प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए गायत्री माता के चमत्कार के क्रम में एक सत्य घटना के बारे में बताऊंगी। ये सत्य घटना एक गायत्री साधक सोम शर्मा जी के ऊपर है, जो कि गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार बुक से ली गई है। इस कथा में बताया गया है कि गायत्री जप के विषय में अनेक आख्यान प्रचलित हैं। इसमें सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण का जिक्र आया है। सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े गायत्री सिद्ध उपासक थे। उन्होंने अपने जीवन में गायत्री के कई पुरस्कार किए थे। उनकी स्त्री बड़ी साध्वी, सुशील और बहुत अच्छी थी और 4 पुत्र थे उनके। उसमें 3 पुत्र तो बहुत अच्छे निकले, लेकिन उनका एक पुत्र जो था वो स्वभाव से थोड़ा सा चोर वाली विचारधारा का था। उसे चोरी करने का शौक़ लग गया था। पिता, माता और भाई उसके इस क्रम से बहुत दुखी रहते थे। वो चाहते थे कि वो ये छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ता नहीं था, किसी का कहना नहीं मानता था। लेकिन जब सोम शर्मा जी की मृत्यु का समय आया तो उन्होंने सारे अपने कुटुंबियों को बुलाया और छोटे पुत्र से कहा कि मैं तुमसे एक कार्य करवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जो कार्य किए जाते हैं चोरी वाले, मैं उसे बहुत दुखी हूँ। अगर तुम मेरी एक बात मान लोगे तो मेरी मृत्यु शांति से हो पाएगी। समय का विचार करके जो बेटा था छोटा वाला, वो भी थोड़ा समझा, बोला इस समय उसने सोचा मेरे पिताजी की अंतिम समय है इस समय, तो जो वो बात कह रहे हैं वो मैं सुन लूँ। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन एक बात उसने कहा कि केवल चोरी करने छोड़ने को मत कहना, बाकी मैं सारी बात मान लूँगा आपकी। पिताजी ने कहा अच्छा, चोरी करना मत छोड़ना, तुम बस ऐसा करना कि सूर्योदय के समय स्नान करके गायत्री की माला जप कर लिया करना। एक माला ज़रूर कर लेना। लड़के ने सोचा एक माला थी तो जपनी है, कोई बात नहीं, 10 मिनट लगेंगे, जप लेंगे। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। और जब उसने ये बात मान ली तो उसके पिताजी की मृत्यु जो थी वो शांति से हो गई। छोटा लड़का भी यथासमय अपने काम में लग गया, परंतु जैसे ही जहाँ कहीं भी वो होता था, सूर्योदय के समय स्नान करके जप करने बैठ जाता था और अपने पिताजी की बात पूरी करता था। एक बार उसके मन में आया कि क्यों ना ऐसी चोरी की जाए कि कुछ बड़ा हाथ लगे। अगर अपराध मतलब सज़ा मिलनी होगी तो सज़ा मिल जाएगी, अगर लाभ मिलने होगा तो एक बार में लाभ मिल जाएगा, फिर दोबारा चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचकर उसने एक राजमहल में कदम रखा और वहाँ पे रानियों के जेवरों का, आभूषण का जो बक्सा था वो उसने उठा लिया, लेके चलने लगा। जैसे ही वो शहर के बाहर हुआ तो सूर्योदय के समय हो गया। अब सूर्योदय का समय हुआ तो उसे अपने पिताजी की बात याद आई कि मुझे गायत्री जप करना है। तो पास में एक जलाशय था, उसने स्नान ध्यान किया और उसने अपने कपड़े और वो जेवर का जिब्बा जो था वो तालाब के किनारे रख दिया और स्नान करने के बाद गायत्री जप में बैठ गया। अब क्या हुआ, उसने उतने में ही चोर को पकड़ने के लिए राजा के सैनिक आए। कुछ लोग इस तरफ आ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं वो तो गायत्री जप में लगे हुए हैं, और एक कन्या जो थी वो जो उनके कपड़े हुए थे, बक्से वगैरह रखा था, वहाँ पे बैठी थी। वो एक हिसाब से उनकी रक्षा कर रही थी। तो उसे देखकर अफसर ने कहा अरे ये ब्राह्मण तो निर्भय होकर पूजा कर रहा है, जप कर रहा है, चलो दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ चलो, चोर कहीं निकल गया होगा। ये जो बाई हैं वो तो इन्हीं के जानने वाली मालूम पड़ती है, ये इनके कपड़ों वगैरह की रक्षा कर रही हैं। इतने में उधर ब्राह्मण माला पूरी करके लौटता है तो देखता है कि वो लड़की जो बैठी है उससे वो कहता है बाई
तुम कौन हो, मेरे कपड़ों के पास क्यों बैठी हो? तो दूसरी तरफ मुंह फेरे हुए उस देवी ने कहा कि तेरा पिता सोमदत्त मेरा बहुत बड़ा भक्त और उपासक था, तू उसका पुत्र है। आज तेरे प्राणों पर संकट आया था, इसीलिए मुझे तेरे पिताजी की उपासना के फलस्वरूप मुझे तेरी रक्षा करने के लिए आना पड़ा। ब्राह्मण समझ गया कि भगवती गायत्री हैं। उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, माँ गायत्री इतनी दया मुझ पर है तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? भगवती ने कहा, ये सब तेरे पिता का ही पुण्य था कि मुझे तेरी रक्षा के लिए आना पड़ा। तू ब्राह्मण होकर भी ऐसे नीच कर्म करता है। ऐसे लोगों को मेरा अगर दर्शन होने लगे तो वेद शास्त्रों की मर्यादा ही चली जाएगी। ब्राह्मण ने पुनः साष्टांग प्रणाम किया और क्षमा याचना की। तो भगवती ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बस तुम ये चोरी का काम जो हो वो छोड़ दो और तुमने अपने पिता की बात मानकर अपने जीवन को सफल बनाया है। आगे भी इस बात को चलाते रहो और ये चोरी का धंधा छोड़कर अच्छी तरह से जप में लगा लो, लक्ष्य बना लो, जप करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लो और उचित समय पे ही तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवती माँ जो थी वो अंतर्ध्यान हो गई। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि नित्य बिना नागा किए एक ही समय पर निश्चित संख्या में और श्रद्धापूर्वक अगर गायत्री जप लंबे काल तक किया जाता है तो उसकी जो गायत्री जप होता है कभी निष्फल नहीं जाता है, उसकी जो है फल अच्छा ही मिलता है। और इसके साथ में हमें ये भी संदेश मिलता है कि अगर हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल कहीं ना कहीं हमें भी और हमारे बच्चों को या हमसे जुड़े हुए लोगों को मिलता अवश्य है। इसलिए हमें सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए। और आप लोगों में से कोई अगर नए हो जो हमारी इस कहानी को सुन रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी बताएं और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।